वेलकम टू ट्यूशन गाइस। और मैं आज फिर से लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे फाइनल में आएंगे जरूर। और फाइनल से बात याद आई कि हमारी बेसिक भी आ चुकी है एंड अब तो आप लोग बस बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप उसे व्यर्थ करें। तो बस गिन के 40 दिन है और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है मैथ्स का। मैं आज चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का तीसरा पद 4 और 9वां पद -8 है तो उसका सार्वअंत्र क्या होगा? If the third term of an AP is 4 and 9th term of AP is -8, then find the common difference. So first of all given are A3 is equal to हमारे पास 4 and A9 is equal to -8. We have to find D. We have to find D. हमें ये ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन हमारे पास दे रखा A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस में 2D। अब आप कहोगे ये कहां से लिख दिया? तो एक फॉर्मूला है हमारा AN इज इक्वल टू A प्लस में N-1D। जो जितना यहाँ पे होता है उतना हम N की वैल्यू रखते हैं। हमारे पास A3 थी, है ना? तो A प्लस में 3 -1D। अब देखो A3 लिख दिया, ये A भी लिख दिया और 3 -1 कितना हो गया? 3 और D। तो इस वाले फॉर्मूले से मैंने ये बना दिया। ओके, इक्वेशन फर्स्ट कर दो। अभी फर्स्ट नहीं। A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। So 4 is equal to A plus 2D। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। उसके बाद हमारे पास गिवन है A9 निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 8D। सेम प्रोसेस, 1 की जगह पे 9 रख दो, 9 में से 1 गया 8D। अब A9 की वैल्यू क्या है? -8 इज इक्वल टू A प्लस में 8D। इक्वेशन सेकंड। अब प्रतिस्थापन विलोपन, इट मीन्स substitution and elimination method you all know in third chapter. So you can use elimination or substitution if you want, which you like you can prefer. So मैं यहाँ पे यूज करूंगी एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि जिसे बोलते हैं। तो विलोपन विधि में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में माइनस कर दो। अगर A और A देखो, इस इक्वेशन फर्स्ट में भी A और इसमें भी A सेम है। सो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड कर दिया। फर्स्ट उतारो, 4 इज इक्वल टू A प्लस में 2D एंड ये उतारो -8 इज इक्वल टू A प्लस में 8D। वी हैव टू बी माइनस, सो माइनस से टकराएगा तो प्लस, माइनस से टकराएगा तो माइनस, माइनस से टकराएगा तो माइनस, प्लस प्लस 12 कैंसिल आउट और ये -8 में टूट गया -6D। अब यहाँ पे -6 D के साथ क्या हो रहा है? कोई साइन दिख रहा है इनके बीच में? नहीं, इट मीन यहाँ मल्टीप्लाई ले रहा तो क्या होगा? डिवाइड। तो 12 अपॉन में -6 इज इक्वल टू D, काट के -2 इज इक्वल टू D। यही हमें ज्ञात करना था। हमें सार्वअंत्र कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना था, वो निकाल दो। देखो हमारे पास एक एपी में अंतिम पद से 20वां पद याद करना है। गाइस दिस वन इज वेरी ट्रिकी एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर लर्न करना है, मतलब इसको जरूर सॉल्व करना है। देखो हमारे पास कह रहे हैं एक एपी है। देखो इसको उतार के 3 8 13 ... 253। देखो ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ... ये AN है। तो इससे हमें क्या क्या मिला? गिवन हमारे पास हम पता है कि जो A1 है वो बराबर होता है A के, तो A की वैल्यू 3। ओके, और D निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है? 8, फिर ये वाला माइनस और A1 की वैल्यू 3, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 5। देखो उसके बाद हमारे पास AN निकालने का फॉर्मूला A प्लस में N-1D। ठीक है, अब AN की वैल्यू कितनी है? 2 5 3 और A की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3। फिर ये वाला प्लस N-1
इन दोनों के बीच में कौन सा मल्टीप्लाई एंड बी की वैल्यू 5। पहले 3 को उधर भेजो, 2 5 3, ये इधर आएगा तो -3 इज इक्वल टू n - 1 इंटू में 5। इसमें से ये गया 2 5 0 और 5 यहाँ मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड इज इक्वल टू n - 1। इसको इससे काटो 50, अब -1 उधर गया तो प्लस में 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 51। देखो 51 हमारे पास टोटल टर्म कितने आ गए 51। अब वो बोला अंतिम से, कई बच्चे क्या करते हैं ना कि सीधे इसमें से ना 20 माइनस कर देते हैं और 31 आता है और लोग सॉल्व कर देते हैं, जो कि गलत है और 31 तो निकालना भी नहीं है। तो हमें देखो क्या कर लेगा, तुम्हें काउंटिंग करनी है। देखो 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 35 34 33 एंड 32। अब देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 टर्म क्या, देखो अंतिम लास्ट से 20 टर्म कितना हो गया 32। कितना है 32। अतः अंतिम से 20वां पद 32वां पद है और यही हमें निकालना है। तो हमें अब निकालना क्या है, ये 20 नहीं 32 टर्म। तो A32 निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 31D। अच्छा A की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, फिर ये प्लस फिर 31, दोनों का जो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई एंड B की वैल्यू क्या है 5। सो 3 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई 1 5। अब इसमें इसको जोड़ दो 158 इज A32 टर्म। होप कि आपको ये अंडरस्टैंड। देखो किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का जो योग है 24 है तथा छठे और 10वें पद का जो योग है 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना। देखो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हमें निकालना है एपी। एपी में A1 A2 एंड A3 फाइंड करना है। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास A4 प्लस में A8 का जो जोड़ है वो 24 है और A6 प्लस में A10 का जो जोड़ है वो 44 है, वो ये गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन A4 निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 3D प्लस का साइन, देखो इसकी जगह मैंने ये उतार दिया, फिर ये पीछे प्लस का साइन और A8 निकालने का जो फॉर्मूला होता है A प्लस में 7D, इसकी जगह मैंने ये उतार दिया, फिर ये बराबर का साइन 24। समझ में आया। अब देखो A और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में 2 है, 3D और 7D कितना हो जाएगा प्लस में 10D इज इक्वल टू 24। अब देखो ये 2 10 24 सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा A प्लस में 5D, ये कितना हो जाएगा 12। देखो 2 के पारे में 2 एक बार में आता है, 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 के पारे में 10 5 बार में आता है, इसको 5 से मल्टीप्लाई हुई, 2 के पारे में 24 12 बार में आता है, इसको काटने पे कितना है ये। तो ये हमारा बना पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा हमारे देखो अब इसको सॉल्व करेंगे A6 निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 5D, फिर ये वाला प्लस A10 निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 9D इज इक्वल टू 44। देखो इसको मैंने ये उतार दिया, फिर बीच में प्लस का साइन और इसको मैंने ये उतार दिया, ये बराबर का साइन और ये 44। अब A और A कितना हो गया 2A, फिर ये प्लस का साइन 5D और 9D कितना हो जाएगा 14D इज इक्वल टू 44। अब देखो ये भी सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड
बोथ साइड बाय 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो a, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 7b, इसको करेंगे 22। अब ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, इसमें भी a है इसमें भी a है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर दो। अब देखो a प्लस में 5b इज इक्वल टू 12 और a प्लस में 7b इज इक्वल टू 22, हमें करना है माइनस, माइनस होते ही नीचे वाले का साइन चेंज, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो, 7 में से 5 गया, ये देखो 1 प्लस का 1 माइनस का माइनस, बड़े में से छोटे को घटा दो, जो बड़े के साथ साइन है चिपका दो, 1 प्लस का 1 माइनस का क्या होगा माइनस, बड़े में से छोटे को घटा दो, जो बड़े के साथ साइन है चिपका दो, माइनस का 10, माइनस से माइनस गया, तो 2d इज इक्वल टू कितना आ गया 10, अब 2d के साथ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, सो d इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, काट के d इज इक्वल टू 5। अभी पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये a प्लस में 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस में 5, दोनों के बीच में कौन सा साइन मल्टीप्लाई, कुछ नहीं दिख रहा मतलब मल्टीप्लाई, d की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 12, 25 इधर प्लस उधर के माइनस, सो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 13, देखो 1 प्लस का 1 माइनस का माइनस, बड़े में छोटे को घटा, जो बड़े का साइन है चिपका दो, तो माइनस का 20 माइनस का 13, अब a की वैल्यू आ गई माइनस 13 एंड b की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हमें निकालना है AP के 3 टर्म, तो पहले देखो A1, जो A1 होता है वो A के बराबर होता है, तो A की वैल्यू माइनस 13 है, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 13, ओके। अब निकालेंगे A2, जो निकालने का फॉर्मूला A प्लस में D होता है, A की वैल्यू माइनस 13 प्लस में D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस का 1 माइनस का माइनस, बड़े में से छोटे को घटा दो, तो कितना आएगा माइनस का 8, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 8। अब निकालना A3, वो क्या होगा A प्लस में 2D, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस 30 प्लस में 2, दोनों को कुछ नहीं मल्टीप्लाई, एंड D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो क्या आ जाएगा माइनस 13, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस में 10, 1 प्लस का 1 माइनस का माइनस, बड़े में छोटे को घटा दो माइनस का 3, A3 की वैल्यू आई। तो अब हमारे पास जो ये AP है, AP की वैल्यू क्या आई माइनस 13, उसके बाद माइनस 8, उसके बाद माइनस 2, डॉट 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 डॉट। अगला है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, वी हैव, देखो वह AP ज्ञात कीजिए, एक एक लाइन का मतलब वह AP ज्ञात, मतलब हमारे पास जो AP है, AP क्या होता है A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, हमें ये एक AP फाइंड करना है जिसका तीसरा पद 16 है, गिवन क्या है A3 हमारे पास 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, और जो A7 है वो A5 से 12 एक्स्ट्रा है, ये सब गिवन है, वी हैव टू फाइंड दिस, हमें फाइंड करना है, ये गिवन ये है। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो हमारे पास A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस में 2D, ओके, और A3 की वैल्यू कितनी है 16 इज इक्वल टू A प्लस में 2D, ओके, इसको नाम रख लो इक्वेशन फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, देखो इसको A7, चलो मैं इसको रिपीट उतारती हूँ, A7 इज इक्वल टू A5 प्लस में 12, A7 निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 6D इज इक्वल टू का साइन, और A5 निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 4D प्लस में 12, अब देखो इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का है, कैंसिल, अब देखो 6D यहां पर 4D, यहां इसके साथ प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस 4D इज इक्वल टू क्या हो गया 12, 6 में से 4 गया कितना आएगा 2D इज इक्वल टू 12, D के साथ 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड,
सो डी इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2. सो डी की वैल्यू कितनी आ गई 6. अब जो वैल्यू आई 6 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या थी देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी 16 इज इक्वल टू ए प्लस में 2d 16 इज इक्वल टू ए प्लस में दोनों के बीच में कौन साइन मल्टीप्लाई 2 into में और डी की वैल्यू कितनी आई 6. सो 16 इज इक्वल टू ए प्लस में इसको इसे मल्टीप्लाई 12 इधर आएगा 16 इधर प्लस में 12 इधर आके -12 इज इक्वल टू ए. इसमें से ये गया 4 इज इक्वल टू ए. देखो ए की वैल्यू आ गई एंड डी की वैल्यू आ गई. इसकी वैल्यू आई इसकी वैल्यू आई. अब हम एपी निकालते हैं. देखो a1 जो होता है वो बराबर होता है a के. तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई देखो a1 बराबर है a के और a की वैल्यू क्या है 4. तो ये आ गया 4. a1 4. अगला है हमारा a2. a2 निकालने का फॉर्मूला a प्लस में d. a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 प्लस में d की वैल्यू कितनी है 6. तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 10. और अगला a3. a3 निकाल a3 तो गिवन ही था 16. तो AP क्या आ गया AP क्या है 4 10 16 डॉट डॉट डॉट. दिस वन इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है उसका सार अंतर ज्ञात कीजिए. मतलब हमारे पास किसी एपी का जो 17 टर्म है उसके 10 टर्म से 7 एक्स्ट्रा है तो हमें डिफरेंस निकालना कॉमन डिफरेंस. सो इन डायरेक्ट सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उसका A17 है वो A10 से 7 एक्स्ट्रा है. वी हैव टू फाइंड D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस वी हैव टू फाइंड. ओके इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. देखो A17 निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 16D. यहाँ सोल्यूशन A17 निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 16D इज इक्वल टू A10 निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 9D प्लस में 7. देखो इसको उतार दिया ये इसको उतार दिया ये और ये तो प्लस का साइन था 7 का है. अब देखो इधर प्लस में ए इधर भी प्लस में कैंसिल. मतलब 16D इज इक्वल टू 9D प्लस में 7. अब 9D यहाँ पे प्लस हो रहा है इधर आके माइनस. सो 16D ये इधर आके तो माइनस 9D इज इक्वल टू 7. अब 16 में से 9 गया क्या होगा 7D इज इक्वल टू 7. अब यहाँ पे 7D के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा डिवाइड. सो 7 अपॉन में 7 D इज इक्वल टू काट कर कितना आ गया 1. दिस वन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक एपी में कुल 50 पद है. ओके जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद कितना है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए. ठीक है सबसे पहले जो गिवन है वो हम नोट डाउन करते हैं. हमारे पास एपी में 50 पद है मतलब टोटल पद कितना है हमारे पास एन कितना है 50. जिसका तीसरा पद मतलब थर्ड टर्म हमारे पास A3 कितना है 12 और अंतिम पद मतलब कि AN हमारे पास 106 है. अब मुझे तुम लोग ये बताओ ओके ये तो गिवन है ओके और हमें फाइंड करना है A29 टर्म हमें फाइंड करना है. ये पद हमें याद करना है. अब देखो सोल्यूशन A29 निकालने का जो फॉर्मूला होता है A29 निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 28D. ठीक है अब मेरी बात सुनो अगर हमारे पास A और D की वैल्यू आ जाए अगर गिवन होता तो हम इसे पुट करते और आंसर आ जाता सवाल इजी. लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास n टोटल n गिवन है A थर्ड गिवन है A n गिवन है बट हमारे पास A and D तो गिवन ही नहीं है. तो इस इक्वेशन को मान लो A इक्वेशन है. नाउ हम इनकी हेल्प से A and D फाइंड करेंगे. आफ्टर दैट दिस वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन एंड वी गॉट द 29 टर्म. ओके सो हमारे पास A थर्ड निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 2D. A थर्ड की वैल्यू क्या है 12 इज इक्वल टू A प्लस में 2D. सो दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन.
उसके बाद ए एन हमारे पास 106 गिवन है। अच्छा ये बताओ, अगर अंतिम टोटल पद ही 50 है तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी ना। तो A50 इज इक्वल टू 106, इट मीन ये गिवन है। और A50 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A50 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस में 49B। ओके, अब मेरी बात सुनो, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 106 इज इक्वल टू A प्लस में 49B। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट वन इज 12 इज इक्वल टू A प्लस में 2B एंड 106 इज इक्वल टू A प्लस में 49B। ओके, क्योंकि हमें माइनस करना है तो माइनस होते ही सबका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। ओके, इसमें से ये गया देखो, एक माइनस का और एक प्लस का। देखो यहाँ माइनस का ना, एक माइनस का एक प्लस का क्या होगा? माइनस। बड़े में से छोटे को घटा दो, जो बड़े के साथ साइन में चिपका दो, तो माइनस का 94। ओके, और एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट, बिल्कुल सेम सेम थे। इसमें से ये गया एक माइनस का एक प्लस का क्या होगा? माइनस। बड़े में से छोटे को घटा दो, जो बड़े के साथ साइन में चिपका दो, तो -47D। अब माइनस से माइनस दो। ओके, 94। अब 47 और डी के बीच में कौन सा संबंध है? मल्टीप्लाई का। तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। ओके, अब डी की वैल्यू पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। एंड विच वन इज फर्स्ट इक्वेशन? ये वाला हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। 12 इज इक्वल टू A प्लस में 2D। ओके, अब देखो 12 इज इक्वल टू A प्लस में 2 इंटू में 2। 12 इज इक्वल टू A प्लस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना 4 इधर आएगा तो माइनस 12 माइनस 4 इज इक्वल टू A। तो A की वैल्यू 12 में से 4 गया, A इज इक्वल टू 8। अब देखो A भी आ गया और D भी आ गया। अब हमारे पास जो A इज इक्वल टू 8 है एंड B इज इक्वल टू 2 है, ये क्या करना है हमें? इसको पुट कर दो। इसको पुट कर दो, इसको दिस इक्वेशन पुट इन ए इक्वेशन। एंड विच वन इज ए इक्वेशन? मैंने स्टार्टिंग में याद किया था, ये ए इक्वेशन। A29 इज इक्वल टू A प्लस में 28D। ओके, A29 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी आई? 8 प्लस में 28। इन दोनों को जो कौन सा साइन? मल्टीप्लाई एंड D की वैल्यू 2। सो A29 इज इक्वल टू 8 प्लस में 8। A29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64 एंड दिस वन इज योर आंसर। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। तो हमारे पास V1 है। देखो 6 मतलब हमारे पास A भी 6 होगा और D भी 6 होगा। ठीक है, और इतने पदों का योग मतलब हमारे पास n कितना है? वो 40 है। हमें निकालना है Sn, और Sn निकालने का फॉर्मूला है ना 2A प्लस में n माइनस 1D। ओके, अब S कितना निकालना है? 40। तो 40 बटे में 2, क्योंकि n की जगह 40। 2 गुना दोनों को जो कोई साइन मतलब मल्टीप्लाई गुना 6, फिर ये प्लस n की वैल्यू 40 माइनस 1 और D की वैल्यू भी 6। अगर S 40 निकालना है, काटोगे तो 20, 6 दूनी 12, 40 में से 1 गया 39 गुना में 6। अब S 40, देखो तुम बोलोगे ना ये क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे बोला है पदों का योग आते ही ये निकलता है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 40 इन दोनों को जो कोई साइन नहीं दिखाना यहाँ पे तो गुना। अब 12 प्लस में 6 54 का 4 8 से लगा 5, 6 18 19 20 21 22 23 तो 23। S 40 इज इक्वल टू 20 गुना में 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 2। अब क्या करना है? S40 मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी। 2 6 12 का 2 8 से लगा 1, 2 चौके 8 और 1 9
2 दूनी 4 और 0, ये आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस टाइप से एपी गिवन होगा और उसमें हमें पास कैलकुलस भी 15वां पद ज्ञात करना है, तो आपको पद ज्ञात करने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताई थी जो ये गिवन है उसमें ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ठीक है। और जो हमें पता है गिवन है हमारे पास A1 की वैल्यू हमारे पास 1/3 और जो A1 होता है वो बराबर होता है A की, ठीक है। और हमारे पास A2 की वैल्यू है हमारे पास 5/3, ठीक है। हमें निकालनी पहले D की वैल्यू। D की वैल्यू क्या होगी, A2 माइनस A1, ओके। D इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 5/3, बीच वाला माइनस A1 की वैल्यू 1/3। सो D इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम सेम है तो 3 ऊपर 5 माइनस 1, तो D की वैल्यू क्या आ गई 5 में से 1 4/3, तो D की वैल्यू आ गई ये और A की वैल्यू ये आ गई। हमें निकालना था A15, हमें निकालना है A15, जो निकालने का फॉर्मूला था A प्लस में 14D। अब A की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3, फिर ये वाला प्लस और 14, दोनों को जो कुछ भी साइन मतलब मल्टीप्लाई, और D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/3, ओके। 1/3 प्लस में 14 चौके 56/3। अब क्या होगा, दोनों का एलसीएम सेम से तो 3 उतार दो, फिर 1 प्लस में 56, तो कितना होगा 57/3। अगर कट रहा है तो काट दो, 3 एकम 3 और 3 27, तो A15 की वैल्यू कितनी है 19। होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ है। यदि एक एपी का तीसरा पद 12 और 10वां पद 26 है तो उसका 20वां पद ज्ञात करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी राइट गिवन क्या क्या हमारे पास A3 कितना है हमारे पास 12 और A10 हमारे पास 26, ये गिवन है। और फाइंड क्या करना है, हमें उसका A20 टर्म फाइंड करना है। देखो A20 निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस में 19D, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इस वाले में हमारे पास A दिख रहा है और D दिख रहा है। अगर A और D की वैल्यू आ जाए और हम इसमें पुट कर दें तो हमारा A20 की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हमारे पास गिवन तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे पास A3 और A10 की वैल्यू गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड A एंड D। सो इसको पहले मान लो इक्वेशन A माइनस, ठीक है। नाउ सोल्यूशन हमारे पास A3 निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 2D और A3 की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 इज इक्वल टू A प्लस में 2D, ओके। अब देखो A प्लस में 2D, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास A10 दे रखा है, A10 निकालने का फॉर्मूला A प्लस में 9D और A10 की वैल्यू कितनी है 26 इज इक्वल टू A प्लस में 9D। इक्वेशन सेकंड दिख रहा है आपको। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट क्या है 12 इज इक्वल टू A प्लस में 2D और ये 26 इज इक्वल टू A प्लस में 9D। अब मुझे माइनस कर दो, माइनस से टकराएगा तो माइनस, इससे टकराएगा तो माइनस और इससे टकराएगा तो माइनस, ये कैंसिल है। 26 में से 12 गया कितना हो जाए, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, और क्योंकि बड़ा वाला माइनस इसलिए माइनस, तो 1 प्लस का 1 माइनस का क्या होगा माइनस, बड़े में से छोटे को घटा दो, जो बड़े के साथ साइन में चिपका दो। 1 प्लस का 1 माइनस का माइनस, बड़े में छोटे को घटा दो, कितना आएगा 7, जो बड़े के साथ साइन में चिपका दो, माइनस से माइनस गया 14। अब 7 देखो दिखे सब क्या मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में कोई साइन मतलब मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, अपॉन में 7 इज इक्वल टू D, काटोगे तो कितना आएगा 2 इज इक्वल टू D। अब D आई पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारे पास, सॉरी ये था ना 4, 12 इज इक्वल टू
12 इज इक्वल टू ए प्लस में 2d, 12 इज इक्वल टू ए प्लस में 2 इंटू में डी की वैल्यू 2, तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस में 4, 4 इधर आएगा, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू ए, 12 में से 4 गया 4 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी, तो 12 में से 4 गया 8, ठीक है, 12 में 4 गया 8, ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू 2। अब जो हमारे पास ए इज इक्वल टू 8 और डी इज इक्वल टू 2 आई है, पुट इन ए इक्वेशन, इक्वेशन ए आना हमारे पास, ये इसे पुट कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन है A20 इज इक्वल टू ए प्लस में 19d, A20 ए की वैल्यू 8 प्लस में 19 इंटू में 2, A20 इज इक्वल टू 8 19 दूनी 38, अब A20 6 46, तो हमारे पास A20 आ गया। जो अगला क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन होगा, उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है हम S22 हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्या रहा, ज्ञात कीजिए, जिसमें डी हमारे पास 7 और 22वां पद मतलब A22 हमारे पास 149 है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ S22 निकालने का फॉर्मूला 22/2, ए प्लस में A22 लिख सकती हूँ। दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तुम्हें पढ़ा होगा, SN निकालने का फॉर्मूला N/2 ए प्लस में N, ये लास्ट पद होता है। हम ये दूसरा तरीका है, हम उस तरीके से निकालेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें ए पता होना चाहिए। चलो पहले ए निकालते हैं। देखो A22 निकालने का फॉर्मूला ए प्लस में 21d, A22 की वैल्यू 149, ए प्लस में 21 इंटू में डी की वैल्यू 7, ए प्लस में 7 और 14, ये इधर आएगा। देखो यहाँ पर ये वैल्यू प्लस हो रही है, इधर आके माइनस, 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए, इसमें से ये गया 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब कुछ नहीं, इसमें पुट कर देते हैं। S22 निकालना था, इसको काटा तो 11, ए की वैल्यू 2 अभी निकाला है और इसकी वैल्यू 149 गिवन था, ठीक है। S22 फाइंड करना था, 51 इंटू में, सॉरी 11 इंटू में इसको ऐड करोगे तो 151। अब कुछ नहीं, S22 मल्टीप्लाई करो, 11 कम 11 का 1 8 से लगा 1, 11 पंजे 55 और 1 56 का 6 8 से लगा 5, 11 कम 11 11 और 5 16, ये आपका आंसर। आशा है कि आपको आज का सवाल अच्छा लगा हो। आप अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।